क्या कहलाता है। तो क्या अक्षरा मेरी बहन नहीं है, वो आपकी सौतेली बेटी है? आरोही बेटा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ आइए। जाओ गायू। क्या हो गया सीरत? अक्षु को कैसे? पता नहीं दादी, जिस बात का डर था वही हूँ। मगर तुम तो बताना चाहती थी ना उसे। हाँ बताना चाहती थी पापा, लेकिन ऐसे नहीं। मैं बात करती हूँ उससे, मैं समझाती हूँ उसे, पर अभी तो शीला ने बरस हो गए मगर उस औरत ने ना हमारा पीछा छोड़ा ना तुम्हारा। बेचारी बच्ची कब से अकेली बैठ के सोच रही हो कि किसी से बात भी नहीं की उसने। मनीषी, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई उससे। अरे हाँ, हमसे भी तो कहा था उसने कि कुछ बात करनी है, लेकिन हमारी पूजा का समय था तो हे भगवान। वो रक्षा बेचारी अकेली बैठी रही होगी, क्या क्या बीती होगी, क्या क्या सवाल आए होंगे उसके मन में। नहीं भाई साहब, उसने आरोही को बताया होगा पक्का। असर तो उस पर भी हुआ होगा ना। मतलब अब सिर्फ अक्षु को नहीं, आरोही को भी संभालना होगा। मैं क्या करूं दादी, कैसे बात करूं अपनी बेटी से, कैसे समझाऊं उसे? अब तो वो मुझ पे विश्वास भी नहीं करेगी। नहीं सीरत, बताना तो तुम्हें पड़ेगा और उसे विश्वास भी दिलाना पड़ेगा। मुझ में हिम्मत नहीं है माँ। तो फिर जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, क्योंकि एक माँ कभी हार नहीं मान सकती जब बच्चे की बात आती है। मैं मानती हूँ कि अक्षु को जिस तरह से ये बात पता चली है ना, वो गलत है, लेकिन तुम्हें गलत को सही करना होगा, तुम्हें उसे संभालना होगा। हाँ सीरत, हम लोग आरोही को संभालेंगे, तुम जाके अक्षु से बात करो प्लीज। इस वक्त उसके मन में बहुत सारे सवाल है सीरत, जिसके जवाब ना सिर्फ तुम्हारे पास है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। अगर मैं नहीं संभालूंगी उसे तो कौन संभालेगा? अक्षु को चाहे पैदा ना किया हो मैंने, लेकिन पाला मैंने है उसे, जिसे मैं इतने समय से अपनी माँ मानती आई हूँ। वो मेरी माँ ही नहीं है तो कौन है मेरी माँ? और आज तक उन्होंने, किसी ने उनसे बात क्यों नहीं की है? क्यों नहीं मुझे पता है कि सीरत माँ मेरी सौतेली माँ है? पापा और पूरी फैमिली शायद मेरी सौतेली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मामा क्यों? कौन है मेरी मामा? ये है आपकी मम्मा। ये तो आप ही हो ना? ये मैं नहीं, पर ये तो सेम है ना? चेहरे सेम जरूर है पर लोग अलग हैं। ये नायरा जी हैं, तुम्हारी असली मम्मा। नायरा? पर ये है कौन? और ये हमारे साथ क्यों नहीं रहती है? और ये कहाँ रहते हैं मम्मा? हम कभी इनसे मिले क्यों नहीं? क्योंकि ये वहां रहती है। वो देख रही हो, वो जो सबसे तेज रोशनी वाला सितारा है ना, वो है तुम्हारी मम्मा। अक्षु, सॉरी अक्षु, जानती हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों बहनों से ये बात छुपा के, स्पेशली तुमसे। पर आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी।
अपने बारे में, तुम्हारी मम्मा नायरा के बारे में। It's so sad that she died. अक्षु को कितना दुख होगा ना? मम्मा बता देंगी क्या उसे? हाँ बेटा, वो तो उसे पहले ही बताने वाली थी, लेकिन हमने मना किया था। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हमारी मम्मा डिफरेंट है, बट पापा वही हमारे पापा है ना? हाँ। बेटा, आपके पापा भी आपके हैं और मम्मा भी। नायरा कार्तिक की पहली वाइफ थी और मम्मा दूसरी। मेरे मम्मा पापा कहाँ मिले, कैसे मिले, किसने मिलाया उन्हें? इन्होंने। तुम्हारे पापा की यादों में, ख्यालों में, सपनों में हमेशा रहती हो। मुझे ना हमेशा उनसे बहुत मदद मिली है। उन्होंने हमेशा मुझे सही राह दिखाई। हमें मिलवाया भी इन्होंने है, कायरव के जरिए। कायरव भैया, मतलब उन्हें सब पता था? वही तो मुझे इस घर में भी लेके आए थे। जब तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था, तभी से एक रिश्ता जुड़ गया था। कभी लगा ही नहीं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। सारे रिश्ते ना खून के नहीं होते अक्षु। कुछ रिश्ते हम खुद भी चुनते हैं और उन्हें दिल से मानते भी हैं। जैसे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, कायरव और मेरा रिश्ता है। कायरव भाई को सब मालूम था तो उन्होंने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? वो इसलिए अक्षु, क्योंकि कायरव बड़ा था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ। पर तुम बहुत छोटी थी, ना समझती, और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख पहुंचे, या फिर तुम्हें और आरोही में किसी भी तरह का कोई भी फर्क किया जाए। तुम दोनों ही मेरी सगी बेटियां, और आज मैं तुम दोनों को ये सच बताने ही वाली थी, पर उससे पहले आप मेरी मम्मा के बारे में सब बताओ ना, कि वो क्या करती थी, कैसे थी, सब बता दीजिए प्लीज। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवाऊं। मतलब मेरी मम्मा ओनली मेरी है, कायरव भैया और अक्षु की मम्मा डिफरेंट थी? हाँ बेटा थी, लेकिन अब सीरत मम्मा तुम तीनों की मम्मा है। तुम्हारे साथ साथ उन दोनों का भी उतना ही हक है, ये कभी मत भूलो। मैं अक्षरा के पास जा रही हूँ, वो बहुत सैड होगी ना? हाँ बेटा जाओ, और अपनी बड़ी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। जाओ। वो ना सिर्फ एक अच्छी माँ थी, बल्कि अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी वाइफ, सब कुछ थी। और पता है, बहुत अच्छी डांसर भी थी। वो ना रियल लाइफ में भी एक स्टार थी, सबका ख्याल रखती थी, सबसे हमेशा बहुत प्यार करती थी, और हमेशा ना सच का साथ देती थी। किसी के साथ कभी अपना पराया नहीं करती थी। कोई भी प्रॉब्लम ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों पे जान देती थी। कायरव और अक्षु दोनों ही तारे थे उनकी आंखों के। कायरव भैया का नाम मम्मा और पापा के नाम से बना है, मेरा नाम क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारी नायरा मम्मा की मम्मा के नाम पे रखा गया है, अक्षरा। आज अगर नायरा जी होती ना, तो बहुत खुश होती। वैसे तो वो हम सबके दिल में रहती है, एक प्यारी सी याद बनके, हमारी दोस्त बनके, एक एंजल बनके, और आज के बाद तुम्हारे दिल में भी रहेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा के दिल में रहती है। अब कोई उन्हें तुमसे दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये देखो, कोई भी रिश्ता ना एक तरफ से सौतीला नहीं होता।
अगर तुम सौतेली बेटी बनी तो मैं भी तो सौतेली माँ कहलवाऊंगी ना, और वो मुझे मंजूर नहीं है। मैंने ना तुम्हें कभी सौतेला समझा है और ना ही कभी समझूंगी। हम सिर्फ माँ बेटी हैं और वही रहेंगे। सगे सौतेले के बीच कभी बटने नहीं देंगे अपने रिश्ते को। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारी मम्मा की तरह नहीं बन सकती, लेकिन मेरे प्यार, मेरी परवरिश, इन सब चीजों में ना कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी तुम्हें। She should not feel कि इसकी लाइफ में कोई कमी है। हमारे पापा तो कॉमन है ही, तो मम्मा भी तो हो सकती है। वो तो वैसे भी हम दोनों को इक्वली प्यार करती है। मेरा प्यार मेरे तीनों बच्चों के लिए ना हमेशा बराबर रहेगा, ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा। तुमने और कायरव ने बिना किसी शर्त के मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही तुम दोनों बन गए थे। और जिंदगी कहाँ सौतेली होती है। तुम मुझे आज के बाद अपनी माँ मानो या ना मानो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, मेरी बड़ी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मम्मा, क्या कहा तुमने अक्षु? एक बार फिर से कहो। मम्मा, ये तुमने दिल से कहा ना, आदत से तो नहीं ना? दिल से सोच समझ के। बेबी ने ना आरू और मुझे किशोरी की स्टोरी सुनाई थी कि उनकी दो माँ थी, मेरी देवी की माँ ऊपर स्टार बन के रहती है और यशोदा माँ मेरे साथ, और वो भी किसी स्टार से कम नहीं है। जो भी बात आपने मुझे नायरा मम्मा के बारे में बताई है, वो सब आपके अंदर भी दिखती है। आपका फेस ही नहीं, दिल भी सेम है। और मैं उनको क्यों मिस करूंगी जब आप मेरे साथ हो। आप मेरी मम्मा हो ना? हाँ अक्षु, मैं हूँ ना आपकी मम्मा। मैं हूँ अपनी अक्षु की मम्मा। नायरा मम्मा को तो कभी देखा नहीं। आप भी मेरे लिए नायरा वफा हो। आप भी हमेशा मेरी माँ रहोगे, चाहे आप सौतेली हो या सगी। आई डोंट केयर। मेरी अक्षु मेरी बेटी है, मेरी जान है। मेरी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे समझदार बेटी, मेरी लाडली, मेरी स्पेशल, मेरी फेवरेट बेटी। आरू, तुम्हें पता है मुझे मेरी मामा का पता चल गया, और तुझे पता है वो कहाँ पर है? वो देख, वो है मेरी मामा। ऊपर स्टार बन के रहती है वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देती है। नायरा मामा, ये मेरी छोटू सी सिस्टर, मेरी गोलू, इसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दो। देख फॉलिंग स्टार, जल्दी से विश मांग। मैं चाहती हूँ कि मेरी गोलू और मैं हमेशा साथ रहे। मुझे अपनी मम्मा को शेयर नहीं करना। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, और मम्मा पापा की फेवरेट बेटी हमेशा मैं रहूंगी। उनकी प्यारी बेटी मैं हूँ, सिर्फ मैं। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के नाम ना हमेशा एक साथ लिए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ने ना एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। बहुत प्यार था दोनों भाइयों, जान देते थे एक दूसरे की, खुद से पहले ना एक दूसरे के बारे में सोचते थे। उन्हें देख के कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दोनों एक माँ के बेटे नहीं हैं। पता है, जब भगवान राम जी को वनवास मिला ना, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। राम जी ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए।
तुम दोनों बहनें भी कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हमेशा इतना ही प्यार करना एक दूसरे से, ऐसे ही साथ रहना, इतना ही ख्याल रखना जितना आज रखती हो। मैंने हमेशा कहा है कि माँ माँ होती है और दोस्त दोस्त, लेकिन एक बहन, वो एक माँ, एक दोस्त, एक बहन सब होती है। उनका रिश्ता ना सबसे अलग होता है, सबसे पक्का, सबसे प्योर, है ना? तुम बड़ी बहन हो अक्षु, और एक बड़ी बहन ना एक माँ समान होती है। और तुम छोटी बहन, तुम भी लक्ष्मण जी की तरह हमेशा अपनी बड़ी बहन का साथ देना। अगर कभी मम्मा नहीं भी रही ना तो भी हमेशा उनकी बात। ऐसे मत बोलो मम्मा, मम्मा कहीं नहीं जाएंगे आप? अरे हाँ बाबा मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मम्मा क्यों जाएगी कहीं, इतनी प्यारी बेटियों को छोड़ के? कोई जाना चाहेगा क्या? अच्छा चलो सो जाओ अभी तुम दोनों। मैं ना तुमको नायरा जी की एक लोरी सुनाती हूँ। सीरत, ये तो तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। जो हमारी अक्षरा इतनी सी उम्र में भी इतनी समझदार है। हम तो यूं ही डर रहे थे उसे सच बताने से, जबकि उसने सच को समझ भी लिया और स्वीकार भी कर लिया। हाँ दादी, इस मामले में ना वो अपनी नायरा मम्मा पे गई है। एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे उसका मेरे लिए प्यार या विश्वास कम हो गया। खाटू महाराज की कृपा रही जो सच जानने के बाद उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती से जोड़ लिया। तुम मानती हो ना कि माँ के स्वभाव का असर बच्चों पर होता है? अक्षरा में नायरा का खून है, इसीलिए वो इतनी सी उम्र में भी इतनी समझदार है। और तुम्हारी माँ, इतनी उम्र हो गई उसकी मगर ना अक्ल है ना शर्म। अब मनीष जी छोड़िए ना ये सारी बातें, देखिए अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल के लिए तुम्हें पूरा यकीन है कि आगे ऐसा कोई तमाशा खड़ा नहीं करेगी वो औरत? फोन पे बात की उसने और बच्ची पे इतना बुरा असर हुआ। अगर यहाँ आदम की तो क्या होगा? बच्चों के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात नहीं डालेगी, इस बात की गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपनी बेटियों। यही बात तुमने परसों पहले भी कही थी, मगर वो हमारी बच्चियों तक पहुंच गई ना वो औरत। समझ नहीं आता क्या चाहती है। जब जब उसने अपना हाथ फैलाया हमने उसका मुंह और घर पैसों से भर दिया, मगर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती वो? क्या चाहती है हमसे? कहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है सीरत? तुमने अपने घर, परिवार, करियर, बिजनेस सबको बैलेंस किया, सब कुछ संभाल लिया। अगर कुछ नहीं संभाल पाई तो अपनी माँ को। मैंने तो सारे रिश्ते भी तोड़ दिए उनसे पापा। रिश्ते तोड़ देने से नहीं टूटते खून के, और ना ही उनका असर जाता है। एक बात का रंज दिल में हमेशा रहेगा, तुम अच्छी सही, लाख अच्छी सही, तुमने खुद को कितना भी बदल दिया, पर तुम्हारा खानदान वही रहेगा। वही गंदे घटिया लोग और वही गंदा खून। तुमने अपनी मेहनत और प्यार से नायरा और खुद के बीच का फर्क लगभग खत्म कर दिया। अगर कुछ नहीं मिटा पाई तो अपने गंदे और घटिया खानदान का असर वो तो हमेशा ही रहेगा ना। बहुत तकलीफ है दिल को इस बात की कि दोनों बच्चियों को एक जैसी परवरिश मिलेगी, सब कुछ एक जैसा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो खानदान का खून जिसका असर आज नहीं तो कल
दिखेगा जरूर। नहीं भाई साहब, जब दोनों बच्चों की परवरिश एक जैसी होगी तो फिर दोनों का स्वभाव भी तो एक जैसा ही होगा ना। अखिलेश, मेरी एक बात गांठ बांध लो, खून खून होता है और वो अपना रंग हमेशा दिखाता जरूर है। बड़े पापा, आप मेरी मम्मा को ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सिर्फ मेरी मम्मा है, अक्षु की नहीं।